स्पेशली मीठे भोजन। जब बैक्टीरिया भोजन को पचाती है तो एसिड छोड़ती है और एसिड जो है वो हमारे दांत को नष्ट करता है। लंबे समय के बाद ये दांत को नष्ट कर देते हैं। टू प्रिवेंट टूथ डिके यू शुड क्लीन योर टीथ आफ्टर एवरी मील। इफ ब्रशिंग योर टीथ इज नॉट पॉसिबल आफ्टर every meal you should at least clean your mouth by gargling with water. Everyone should develop the habit of brushing teeth at least with twice daily, once after getting up from bed and then before going to bed. अपने दांतों को नष्ट होने के लिए हमें खाना खाने के बाद हमेशा अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। यदि प्रत्येक खाना खाने के बाद ब्रश करना संभव नहीं है तो कम से कम पानी मुंह में रखें और गलगला कर उससे अपने दांत से कचरे को निकाल सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। तो किसी को भी एटलीस्ट कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करने की आदत बनानी चाहिए और बेड से उठने के बाद तो ज़रूर ब्रश करना चाहिए और बेड पर सोने जाने के पहले भी ब्रश कर लेना चाहिए और खाना खाने के बाद पानी मुंह में डालकर गलगलाकर अपने दांत को साफ कर लेना चाहिए। टंग इज ए लॉन्ग एंड फ्लैट मस्क्यूलर ऑर्गन. इट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ माउथ एंड इट्स rear end. Tongue helps in mixing saliva into food. There are taste buds on tongue. We are able to get different taste due to taste buds. Different parts of the tongue are sensitive to different taste. टंग जो है वो बहुत ही लंबा और फ्लैट मांसपेशी का अंग है। यह जो है वो माउथ के बेस से जुड़ा होता है और इसका पिछला भाग भी होता है वो इसका पिछला भाग जो होता है वो माउथ के बेस से जुड़ा होता है। टंग जो है वो भोजन में लाड़ मिक्स करने में मदद करता है और ये टेस्ट बड्स ऑन टंग पर टेस्ट को पता चलाने का काम भी टंग से ही होता है कि किसी भी चीज़ का स्वाद कैसा है। वी आर एबल टू गेट डिफरेंट टेस्ट ड्यू टू टेस्ट बर्ड्स। हम लोग अलग अलग टेस्ट जो लेते हैं वो जीभ के माध्यम से ही ले पाते हैं। जीभ के अलग अलग पार्ट होते हैं जो सेंसिटिव अलग अलग टेस्ट में सेंसिटिव पैदा करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, वो कैसे पता चलता है? वो जीभ से जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो या पीते हैं तो वो जीभ के माध्यम से ही पता चलता है। पार्ट ऑफ टंग दिया हुआ है, फ्रंट है, साइड्स नियर फ्रंट है, साइड्स नियर बैक है के बारे में बताया गया है जिससे हमें टेस्ट पता चलता है। ओसोफेगस, घेघा, दिस इज also called the food pipe. Esophagus begins after the mouth and ends in the stomach. Parts of esophagus contract and expand in a rhythm. This movement is called peristalsis. Food is pushed through the alimentary canal because of peristalsis. इसे फूड पाइप, घेघा को फूड पाइप भी कहते हैं, जो माउथ के माध्यम से और घेघा के माध्यम से भोजन स्टोमक में जाता है, उसे फूड पाइप भी कहते हैं। यह माउथ से शुरू होता है और पेट पे ख़त्म होता है। ओसोफेगस ओसोफेगस का पार्ट जो है वो रिदम में बढ़ता है जिसको पेशियों की एक लहरीली गति पेरिस्टल्सिस मतलब पेशियों की एक लहरीली गति भी कहते हैं। फूड इज पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनल बिकॉज ऑफ पेरिस्टल्सिस। फूड जो है वो हार्ड नली के माध्यम से स्टोमक में जो जाता है वो पेशियों की एक गति के कारण ही जाता है। देयर इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड
There is a common passage for food and air in the neck, but food always goes to the esophagus and the air goes to the lungs. भोजन का जो कॉमन पैसेज है वो हवा में गला के माध्यम से और गला में हवा और भोजन का पैसेज जो है वो भोजन और हवा का कॉमन पैसेज जो है वो गला है, लेकिन गला में है, लेकिन भोजन जो है वो घेघा और के माध्यम से ही स्टोमैक तक जाता है, और हवा जो हम लोग सांस लेते हैं वो फेफड़े के माध्यम से जाता है, फेफड़ा में जाता है। जो हम लोग सांस लेते हैं एयर जो होता है वो फेफड़ा में जाता है। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए फ्लैप इन द नेक। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि नेक जो होता है, नेक में फ्लैप होता है। When you swallow food, the flap closes the airway to prevent food from getting into the respiratory system. Sometimes when you eat too quickly or try to talk while eating, the food may enter the airways. This results in a bout of coughing or hiccups. कभी कभी हम लोग जब बहुत जल्दी में होते हैं तो भोजन करते हैं और बात करने की कोशिश, खाना खाने के दौरान बात करने की कोशिश करते हैं, तो भोजन जो है वो एयरवेज से इंटर कर सकता है, हवा के माध्यम से भी वो इंटर कर सकता है। इस तरह के इसको हिचकी कहते हैं। लेकिन जब हम लोग जल्दी जल्दी भोजन करते हैं या बात करने के दौरान खाना खाने के दौरान बात करते हैं, तो वैसा कंडीशन में हवा पास कर जाती है, जिसके कारण हिचकी आने लगती है। स्टोमैक। This is a bag-like structure in the shape of English